औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू पहला कलमा, कलमा तय्यबा, कलमा मुबारका, कलमा तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम ये देखेंगे इस कलमे के अज़ा कौन कौन से हैं, कुरान और सुन्नत में उनकी क्या अहमियत है, उनका मफ़हूम क्या बनता है, और फिर ये भी देखेंगे कि अहले अरब इस कलमे को इतनी संजीदगी से क्यों लेते थे, और एक मुसलमान जो इस्लाम कबूल करता है इस कलमा को पढ़ने के बाद उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लाजिम हो जाती हैं। तो जब हम इस कलमा मुबारका को देखते हैं तो इसके दो अज़ा हमें मिलते हैं। पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले जुज़ का मतलब क्या बनता है? ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर, अल्लाह अल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें ये देखना पड़ेगा माबूद क्या होता है। तो माबूद दरअसल वो शख्स है, वो ज़ात होती है जिसकी इबादत की जाए। तो फिर देखेंगे इबादत क्या है। अब ज़रा देखिएगा, इबादत का एक मतलब तो हम बोलते हैं वो हमारे सामने है, और वो है पूजा प्रस्तुत करना, पूजा पाठ करना, चंद जो रसूम है वो अदा करना इबादत के लिए। लेकिन ये एक सादा मफहूम है और ये आम हमारे यहाँ राइज है। दरअसल इबादत का मतलब एक अताअत भी है, यानी किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में तारी कर लेना और बाकी चीज़ों को छोड़ देना, सर तस्लीम खम करना इबादत है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बनाया हुआ है? अब ज़रा देखिए, ख्वाहिश नफ्स की कोई पूजा तो नहीं करता। क्या होता है? ख्वाहिश नफ्स ये कहती है कि तुम ये गुनाह कर लो, तुम ये अमल कर दो। कुरान और सुन्नत कह रहे होते हैं ये अमल गुनाह है। इंसान ख्वाहिश नफ्स के हाथों मजबूर होके वो अमल कर लेता है और कुरान और सुन्नत को एक तरफ रख देता है। तो गोया उसने माबूद किसको बना लिया? अताअत किसकी की? ख्वाहिश नफ्स की। ख्वाहिश नफ्स ने कहा झूठ बोल लो, कोई बात नहीं, अल्लाह मना फरमा रहे हैं, झूठ बोल लिया। मेरा दिल कर रहा है मैं चोरी करूं, तो इसका मतलब अगर मैंने कर लिया तो क्या हुआ? मैंने अताअत किसकी की? ख्वाहिश नफ्स की। मेरा दिल कर रहा है मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, तो मैंने क्या किया? इसका मतलब मैंने अताअत कर ली और मैंने अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया। तो इस तरह ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया हुआ है। इसी तरह देखें हमारी बरादरी है, बरादरी कहती है ये काम करो, झूठी गवाही दे दो, हम देने के लिए तैयार होते हैं। ये इलेक्शन आते हैं और हम वोट इस बुनियाद पे नहीं देते कि ये बंदा ईमानदार है कि नहीं है, ये बंदा इस बात का अहल भी है या ना अहल है। नहीं, हमारी बरादरी का सरपंच, चौधरी, वडेरा ये कहता है ये काम कर लो, लिहाजा हम कर लेते हैं। अल्लाह का हुक्म क्या है? इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं मानते सुपुर्द करो उन लोगों के जो अहल हैं। लेकिन हम नहीं ये देखते। हमारी बरादरी का सरबराह ये कहता है, मेरा दिल कर रहा होता है, तो मैंने गोया वहाँ पे किसकी अताअत की? अपनी बरादरी की। शादी ब्याह के मौके पे देख लें, कारोबार के मौके पे देख लें, बैठे हैं दुकान में और क्या दिल करता है नापतोल में कमी कर लो, करते हैं। तो ये सारी काम क्या है? सारे के सारे फिर मेरी ज़ुबान की बुनियाद पे है कि ये मेरी ज़ुबान है। हम कल्चर को बड़ा अहमियत देते हैं, ये मेरा कल्चर है। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है, हमें इससे गरज नहीं होती। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर हम अपने इलाके की बुनियाद पे हमारे अंदर एक चीज़ आ जाती है। तो ये सारे काम क्या है? इबादत के ज़ुमरे में आते हैं।
तो जब इंसान कलमा तय्यबा पढ़ता है तो वो कहता है ये सारे के सारे माबूद बनावटी हैं। फिर इंसान रिज़्क़ के मामले में है कि ये जो रिज़्क़ है वो जहाँ काम कर रहा था समझ लेता है यहाँ पर मेरा रिज़्क़ है, और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाता है, इखलाकियात को एक तरफ रख देता है। तो वहाँ पे क्या है, वो राज़िक समझ लेता है ये दारा है मेरा, वो समझ लेता है ये मेरा राज़िक कौन है, ये फ़र्द है जिसके पास मैं काम कर रहा हूँ। तो वो अल्लाह को अपना राज़िक नहीं मानता, तो गोया उसने बात मानी किसकी, उसको राज़िक मान के, और अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, तो ये माबूद हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के ज़रिए से हमें जो पहली बात सिखाई कि इन सारे माबूदान से बिरात का ऐलान कर दो, इनसे अलादगी कर लो, इनसे कता तल्लुकी कर दो, कहो ये सारे के सारे बनावटी हैं, आर्जी हैं, बल्कि किसकी अतात कर लो, किसको मान लो, इला अल्लाह, वो ख़ास माबूद जिसने इस कायनात को बनाया, कायनात को चला रहा है, इस कायनात को जब चाहे ख़त्म करेगा, जिसने इस इंसान को बनाया, इसको निकसुक से दुरुस्त किया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और फिर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इसको कितनी खूबसूरत शक्ल दी है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, वो बेहतरीन तस्वीरें बनाने वाला है, वो बेहतरीन खल्क़ करने वाला है। तो उस अल्लाह की, उसको अपना माबूद मान लो, उसके अंदर सारी खसूसियात हैं। वो ज़िंदा करता है, वही रिज़्क़ देता है, वही सांस देता है, वही हवा देने वाला है, वही पानी देने वाला है, वही खाना देने वाला है, वही नेमतें देने वाला है, वही नेमतें छीनने वाला है। वही अल्लाह है जिसने हमें वालिदैन जैसी नेमत दी है, वही अल्लाह है जिसने हमें बहन भाइयों जैसी नेमत दी है, वही अल्लाह है जिसने हमें ये फ़ज़ा दी, वो अल्लाह है जिसने हमें सांस दी, वो अल्लाह है जिसने हमें दिल दिया, दिमाग दिया, जिस्म का एक एक उज़्व दिया, वो अल्लाह है, वो ऐसा माबूद है। अब ये वो कलमा था कि जिसकी अदायगी के साथ ही अहले अरब के अंदर एक तूफ़ान बर्पा हो गया। लेकिन इतनी बात काफ़ी नहीं थी, इससे बात मुकम्मल नहीं होती। दूसरा जुज़्व क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या हैं, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। यानी हमें कैसे पता चला अल्लाह क्या है, हमें नहीं पता था, हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमें बताया किसने, पहचान किसने दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हम अल्लाह को उस नुक्ता नज़र से देखेंगे जिस नुक्ता नज़र से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। हम अल्लाह को उस तरह उसकी इबादत करेंगे जिस तरह हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। हम अल्लाह को वो मुकाम और मर्तबा देंगे और उसके लिए उस मुकाम और मर्तबे के हवाले से सोचेंगे जो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। वो अल्लाह क्या है हमें उतना पता है जितना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। हम अपनी ज़ात अपनी तरफ से नहीं कोई इसमें ना कमी करेंगे, ना इसमें कोई बेशी करेंगे, ना कमी करेंगे ना इजाफा करेंगे। तो ये बात मुकम्मल होती है। अब यही कलमा जब अहले अरब के दरमियान बोला गया तो एक तूफ़ान बर्पा हो गया। दो तरह के मामलात थे। वहाँ पे बैतुल्लाह में 360 बुत पड़े हुए थे, इलाह थे। पहली ज़रब उनके ऊपर पड़ी कि सारे के सारे ख़त्म हो गए। इन्हीं की बुनियाद पर उनकी चुदराहटें थीं। ये अबू जहल, ये अबू लहब, ये अबू सुफियान और उतबा और शीबा और ये जितने लोग थे, सबकी चुदराहटें इस बुनियाद पे थीं कि उन्होंने इन बुतों को अपना जो है वो मस्कन बनाया हुआ था और उनकी बुनियाद पे उनके सारे निज़ाम चलते थे। तो जब ये कहा जाता है कि ये सारे माबूद ख़त्म, एक माबूद है, तो वो फौरी तौर पे उनकी चुदराहटें ख़त्म हो जाती थी। उन्होंने कहा, वो आपस में बातें करते थे कि अगर हम ये बात ठीक है, ये बात सच्ची है, लेकिन क्या करें, अगर इनको मानते हैं, इसकी बात को मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं तो चुदराहट खत्म होती है, और अगर नहीं मानते तो लोग कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, फिर भी हम जब तक ज़िंदा रहेंगे इसकी मुखालफत करेंगे। क्यों? चुदराहट ज़्यादा अजीज़ है।
सरदारी ज़्यादा अजीज़ है। तो ये भी तो एक मबूद था ना कि हमारी चुदराहट ख़त्म ना हो जाए, हमारी सरदारी ना ख़त्म हो जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही ऐलान किया, जो पहला ऐलान था वो यही था कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगों कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तुफलिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजमा, अरब व अजम तुम्हारे नगीन हो जाएंगे, तुम उनके सरबराह, उनके ऊपर बादशाह बन जाओगे। लेकिन उनका नहीं, ये तो बात किसी को नहीं पता, ये तो हमें पता है, हम इस वक्त बादशाह हैं, सरदार हैं। तो गोया जब इंसान इस बात का ऐलान करता है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह हमारा रब है, तो वो साथ ये भी कहता है कि हमें ये तालीम किसने दी? नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ये सूरह आले इमरान है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो, मेरी इत्तबा कर लो, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के ज़रिए से हमें मिलेगी। युहब्बिबकुमुल्लाह, वो तुमसे मोहब्बत करेगा, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो रास्ता कौन सा है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का। और एक और बात है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा जो है बगैर अदब के नहीं हो सकती। आपका अदब हम करें ना, आपका एहतराम करें ना, आपसे मोहब्बत हो ना, तो कैसे इत्तबा करेंगे हम? फिर मोहब्बत और अदब क्या होगा? वो इश्क की हद तक हो। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हम उसके ऊपर अमल करें, जिससे मना कर दिया उससे बाज आ जाएं। लेकिन आप ज़रा देखें तो सही कि आज हमारे साथ यही हो रहा है। और एक दूसरा पहलू देख लें कि जब हम इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा इलाह है, तो फिर हम ये कहते हैं ये ज़मीन अल्लाह की है, हम बंदे अल्लाह के हैं। तो इसके साथ जो आखिरी बात आती है कि इसके ऊपर निज़ाम भी अल्लाह का होना चाहिए। लेकिन हम कितना सोचते हैं, कितना गौर करते हैं, कहाँ तक इस बात के लिए कोशिश करते हैं? तो आइए अपने आप को तैयार करें, इस बात का ऐलान करें, इस बात का अज़्म करें कि हम पहले नंबर पे तो कुरान मजीद को पढ़ेंगे, तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। कोई भी तर्जमा पढ़ लो, यकीन कर लें, कोई भी तर्जमा पढ़ लें, जो हमारी मंजिल है वो हमें नज़र आ जाएगी कि वो अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। और फिर जब हम इसको पढ़ेंगे, कुरान मजीद को और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस कायनात का निज़ाम जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।